तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि 10वां का पहला चैप्टर रियल नंबर है वास्तविक संख्या। इनका आज अब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, वह अभाज्य संख्या होता है। तो मेरा आंसर नंबर ए हो जाएगा। यह 3.27 के ऊपर रेकरिंग है। यह कहता है क्या है, पूर्णांक है, परमेय है, एक प्राकृत संख्या है, अपरमेय संख्या है। जब भी दोस्त आपको यह लगे कि यह क्या उस पर रेकरिंग है, तो रेकरिंग का मतलब बार बार वही संख्या रिपीट आ रहा है। जब भी ऊपर में रेकरिंग हो तो वह एक परमेय संख्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी 3 - √3 एक परमेय है और एक अपरमेय है। एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का घटाव भी एक अपरमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी अपरमेय संख्या। इनके ऊपर भी रेकरिंग है, अभी भी बताया, यह क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ देखिए 2 3 2 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, मतलब 3 3 3 बार बार आ रहा है, तो 5.2 3 3 3 3 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 5.2 3 3 बार बार पर 3 के ऊपर रेकरिंग, तो ये हो जाएगा एक परमेय संख्या हो जाएगा। 1/√7 अपरमेय संख्या हो जाएगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ देखिए इनमें से किसी का भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत होने के लिए 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए, क्योंकि यह 2 और 5 के ही गुणनखंड केवल 2 और 5 ही आना चाहिए, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। यहाँ डी हो जाएगा। इनमें कौन अलग है। यहाँ देखिए 3/5 परमेय संख्या है, इसको रूट में से निकालिएगा तो हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगा। ये √2/5 इसमें चलिए परमेय संख्या, यह केवल एक परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इतना को p/q के रूप में लिखने पर लिखा जा सकता है। तो देखो दोस्त, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 0 दशमलव कितना है, 3 2 के ऊपर रेकरिंग है, 3 2 के ऊपर रेकरिंग, ये पूरा संख्या लिखते हैं तो 0 3 2 माइनस कितना हो जाएगा, जितना पर रेकरिंग है उतना 0 घटा दो और बटा जितना पर रेकरिंग उतना दे दो, तो 32 बटा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है। बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। जब भी हमने सीखा है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या विभाजित नहीं होता है, तो कभी भी आए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हर हमेशा कितना होगा, 1 होगा। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। यहाँ देखिए √3 अपरमेय संख्या है, √2 कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, यह मेरा परमेय संख्या हो जाएगा। 2 क्रमिक संख्या का HCF कितना होगा, 2 लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है। नहीं दोस्त, सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि वास्तविक संख्या 2 संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक परमेय और एक होता है अपरिमेय, एक अपरिमेय। तो सभी वास्तविक संख्या परमेय नहीं, सही परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी वास्तविक कोई फिक्स नहीं है कि मेरा परमेय ही होगा, अपरमेय भी हो सकता है। तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, इतना परमेय संख्या के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ है 23 बटा कितना हो जाएगा, 99। यहाँ ये 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा, तो 50 और 25 का, इसका HCF होगा 25, LCM हो जाएगा 50, तो 25 पंचे 125, 25 डबल 0 सिंगल 0 1250। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्त, यहाँ बार बार आप मिस्टेक करते हैं बच्चे, अपरिमेय संख्या देखता है और ऑप्शन मारना शुरू कर देता है। यहाँ देखिए नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परमेय संख्या है। तो √7 अपरमेय संख्या है, यह अपरमेय संख्या है, यह
अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको ले लीजिए 75 को, ये इसको लिख सकते हैं 5√3 और उसको लिख सकते हैं 4√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, 5/4 बच जाएगा। ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। इतना और इतना क्या है? इतना और इतना एक अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। √3 और √5 क्या है? √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि n एक प्राकृत संख्या है हो तो n बराबर हमेशा एक प्राकृत संख्या होगा, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि प्रथम इतना भाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा होगा डी। x का पावर n प्लस 1 एक, x का पावर n प्लस 1 एक गुणज है x प्लस 1 का, तो n निश्चित रूप से होगा, n एक निश्चित रूप से होगा x का पावर संपूर्णांक। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? 36/64 6/8 हो जाएगा। यह अपरिमेय संख्या नहीं है। 1/81 इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1/9 हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। 3/5 इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या ही बताया है, जो संख्या एक और शून्य के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होता वह अभाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ अभाज्य संख्या हो जाएगा 11। यदि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दोस्त याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या भी होता है और अनगिनत परिमेय संख्या भी होता है। यहाँ हो जाएगा अनंत। इतना और इतना का बराबर है, तो यहाँ गुना करेंगे तो यह हो जाएगा दोस्त 150। 150 को 25 छक्के 150 लिखते हैं, 25 का रूट हो जाएगा, देखिए रूट अंदर हो जाएगा 150। इसको लिख सकते हैं 25 × 6, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, रूट अंदर कितना 6, 5√6, 5√6 ऑप्शन नंबर ए। इतना एक परिमेय संख्या है, तो देखिए a + b × a - b, तो a² - b², 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचा 6। ये परिमेय संख्या है। हाँ, इतना को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। यहाँ दशमलव ऐसे रहे दोस्त, तो आप याद रखिएगा, जब ऐसे रहे आप क्या के दशमलव इतना है 134 बटा दशमलव का 2 अंक है, तो 1/00 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो हो जाएगा 6 7, ये हो जाएगा 50, 67 50 ऑप्शन नंबर बी। 0 और 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। सम संख्याओं की संख्या 0 और 50 के बीच, इसको ड्राइव करेंगे हम। यहाँ अगर ब्लैंक से आएगी तो वहाँ ड्राइव करेंगे, उसको एपी में हम लोग ले चलेंगे। अगला 5, 15 और 20 के लॉस और मसव अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 का लॉस हो जाएगा दोस्त 60 और मसव हो जाएगा 5। इसका अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1, 12:1, 12:1 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। √10 अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, √35 अपरिमेय है, लेकिन 121 इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा। यह मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दो संख्या a और 18 का लॉस 36 है, मौसौ 2 है, तो संख्या a का मान होगा 2। सॉरी, दो संख्या a और 18 का लॉस 36 है, मौसौ 2 है, तो मौसौ 2 है तो a का मान ज्ञात करें। a 2, अगर यदि दो ऑप्शन दे 2 रख लेते हैं तो लॉस मेरा 36 नहीं आएगा। 3 रखते हैं तो लॉस मेरा 36 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं तो 4 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए बात करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। आप पढ़े होंगे फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर बराबर LCM और गुने क्या होता है? HCF होता है। यह दो संख्याओं का गुणनफल, तो LCM गुने HCF ऑप्शन नंबर सी। कहता है दो परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव कितने स्थान बाद रुक जाएगा। इसको आगे ड्राइव करते हैं।
अगर 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 और शेष 2 आ जाए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हमको कहता है भागफल निकालने के लिए, तो आप सुने फार्मूला सीखे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य का स्थान है, भाज्य क्या है यहाँ 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाता है, 278 भाजक को भाजक है किस संख्या से, तो x गुने भाजक है भागफल मेरा कहता है कितना आ जाए 12 आ जाए, और शेष कितना आ जाए 12, शेष कितना आ जाए 2, इस साइड लगेगा 276 हो जाएगा, तो 276 एक गुना में है, इस साइड लगेगा भाग में, भाग 12 का 12, 12 9 24, 3 पर 6, 12 3 36, 23, ऑप्शन नंबर डी। √2 1 है 1, √2 1 अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा दशमलव भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा। तो यहाँ देखिए हम बताए थे जिसका अगर हर का गुणनखंड निकालते हैं, यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसाद अशांत हो जाता है। यदि केवल 2 और 5 हो जाता है तो उसका दशमलव प्रसाद शांत होता है। तो यहाँ देखिए 105 में चलेंगे तो 105 का गुणनखंड निकालेंगे, 21 पंचे 105 होता है, 7 या 21, 7 और 3 आ जाए, इसका नहीं होगा। यहाँ का देख लीजिए, यहाँ भी होगा 105 दूना, ये भी नहीं होगा, 88, 22 चौक 88, 2 दूना 4 दूना 8 9 16 88, ये 160 का हो जाएगा 80, 80 का 40, 40 का 20, 20 का 10, 10 का 5, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है ये दशमलव पर ये कैसा है, देखिए बार बार एक ही संख्या नहीं रिपीट हो रहा है, बार बार दूसरा संख्या रिपीट हो रहा है, नया नया संख्या आ रहा है, इसीलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, मतलब डिफरेंट खोजना है, इसमें अलग कौन है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है, विजातीय है। यहाँ देखिए यह परमेय संख्या है, यह परमेय संख्या है, यह मेरा परमेय संख्या है, यह परमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी मेरा होगा, क्योंकि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है।